नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। लगातार चर्चाएं तेज है झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर के कि आखिर चुनाव कब होगा, लेकिन चुनाव की बातें सब कुछ अब क्लियर हो गई। इसी फरवरी में चुनाव को लेकर के सारी चीजें होने वाली है। नॉमिनेशन का भी डेट निर्धारित होगा, राज्यपाल का भी मोहर लग गया। अब जो है हेमंत सोरेन की सरकार निश्चित रूप से चुनाव को लेकर जो है दिख रही है एक्टिव मोड में, और फाइनली होली से पहले सब कुछ तय कर देना है। यानी कि हाईकोर्ट का जो निर्देश था, आदेश था कि आपको चुनाव करवानी ही होगी और उसको फरवरी में ही कंप्लीट करना है। मार्च से जो है, मार्च में फर्स्ट वीक में शपथ ग्रहण की बातें भी आ रही है। तो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सुधीर कुमार सिंह जी हैं और इस बार तो महिला वार्ड कर दिया गया है, तो इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस लायक हमको समझे, और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जी। और आप अपनी जो हम लोग के लिए प्रति इतना संवेदना दिखाए हैं कि हमारे बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, क्या लग रहा है सर कि लंबे समय से चुनाव ना होना कितनी नाराजगी दिखती है जनता के बीच में, क्योंकि कामकाज ठप हो जाता है? लंबे समय से 2.5 साल हो गया चुनाव को लेट हुए, और यहाँ की जनता का आक्रोश बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबसे निचला स्तर का चुनाव नगर निकाय का चुनाव होता है, जिससे मूल रूप से हर घर के व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करने के लिए नगर निकाय है। साफ सफाई से लेके, डेवलपमेंट से लेके, रोड नाली से लेके, पानी की सुविधा से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, और किसी भी स्टूडेंट को कोई रेसिडेंशियल बनाना पड़ता है तो पार्षद के माध्यम से सिग्नेचर कराना पड़ता है। पासपोर्ट के लिए, थाना वेरिफिकेशन के लिए पार्षद के माध्यम से सिग्नेचर कराना पड़ता है, तो उनका काम सुविधा हो जाता है। और अभी हमारा ये नगर निगम भंग हो जाने से आम पब्लिक के प्रति बहुत ही आक्रोश हो रहा है कि उनका काम बहुत डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं सर आप लोग तो असमंजस थे, कहीं ना कहीं सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्द अब चुनाव होगा। लोग जो है सोच से बाहर हो गया था कि चुनाव नहीं होगा। आप लोग क्या लग रहा था? हम लोगों को तो लग रहा था कि चुनाव सरकार कराना ही नहीं चाह रही है। मगर लोगों का आक्रोश देखकर और हाईकोर्ट का फैसला को लेकर नगर निकाय का चुनाव अब लग रहा है कि जल्द से जल्द डंका बजेगा, और लोगों के प्रति खुशी का लहर दौड़ गया है कि जल्द से जल्द कोई भी जनप्रतिनिधि आए और पब्लिक का काम इजी गोइंग में काम हो जाए। और पब्लिक को इस चीज की खुशी हो गई है कि जितना जल्दी नगर निकाय का चुनाव हो जाए। बिल्कुल। सरकार, हेमंत सरकार डर रही थी कि ये शहरी क्षेत्र की बात जब आती है तो बीजेपी समर्थित क्षेत्र होता है, ज्यादातर लोग जो है चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर सता रही थी सरकार को। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? देखिए, चुनाव तो हमेशा टाइम पे ही होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या की बात हो जा रही है। चुनाव का समय जब विधानसभा आता है उसमें तो कोई डिले नहीं होता है, और ये जो नगर निकाय के चुनाव है डायरेक्ट निचले स्तर से लेकर ऊपर के जो भी छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति का जो काम है वो नगर निकाय द्वारा होता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाना, रोड नली का डेवलपमेंट करना, किसी के मूल रूप से सुविधा, पानी की समस्या होगा तो लोग विधायक के पास नहीं जाते हैं, सांसद के पास नहीं जाते हैं। लाइट खराब होता है तो विधायक और सांसद के पास नहीं जाते हैं। वो अपना अधिकार, अपना मत का अधिकार से प्रयोग करते हैं। किसके पास? अपना पार्षद के पास। उसको मालूम है कि मैंने जिसको वोट देके जिताया है वो मेरा अपना है, मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लाइट कब खराब है तो लाइट के लिए पार्षद के पास जाना, लाइट बनाएगा। और अब पानी का दिक्कत है तो आपका पार्षद के पास जाना है। इसीलिए वो पब्लिक पार्षद को ऐसा चुनती है जो इजी अवेलेबल रहे, सॉफ्ट दिल का रहे। ये नहीं कि 4 राइफलधारी वाले लोगों के बीच जाए तो उसके पास इंटरव्यू दे कि हमको उनसे मिलना है। सरल रूप से पार्षद को रहना है, और पब्लिक इसी चीज को चुनती है। और हमारे वार्ड में भी यही है। बड़े बुजुर्ग भाई बहन, छोटे भाई जितने भी हैं, सब मेरे को अपना मानते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी सहयोग से पिछले बार भी मेरे को 2018 नगर निकाय के चुनाव में बम्पर जीत जिताया, उन सबका आशीर्वाद मिला। इस बार महिला आरक्षण हो जाने के बाद मेरी धर्म पत्नी चंचल कुमारी को मैं इस बार चुनावी में उतारूंगा। इस बार फिर वार्ड संख्या 22 की जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। जी जी। आप अपने टेन्योर में सर बहुत सारा कामकाज किए होंगे, बहुत सारा कामकाज बाकी भी होगा, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, जल नल की बात हो, या सीवरेज की बात हो। तो क्या लगता है कि सर जो कुछ मुख्य मुद्दा आप लोग के बीच में था काम का? देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है, ये हमारा वार्ड संख्या 22 आदित्यपुर नगर निगम में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आदित्यपुर
वार्ड नंबर 22 में ही नहीं, आदित्यपुर नगर निगम के 3500 वार्ड में एक समस्या मूल रूप से आ रही है। यहाँ पानी का समस्या गर्मी के दिन बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी कर रही है, क्योंकि यहाँ बोरिंग फेल हो जा रहा है। 500, 600, 800 फीट का जो बोरवेल हो रहा है उसमें पानी खत्म हो जा रहा है। ये आदित्यपुर नगर निगम का मूल रूप से सबसे बड़ा समस्या जल संकट का है। सरकार को इसके लिए एक ऐसा योजना बनाना चाहिए जो यहाँ के 2.5 लाख आबादी है 3500 वार्ड में, हर घर में पानी का सुविधा, जल नल का 24 घंटा का पानी हो, क्योंकि आदमी का मूल रूप से मेन चीज है पानी। पानी के बिना कुछ नहीं होता है। नगर निगम में सबसे बड़ा समस्या है जल का। इस चीज के लिए सरकार को आगे आना होगा, नगर निगम को आगे आना होगा और यहाँ की आम जनता को भी आगे आना होगा कि सबसे बड़ा सुविधा यहाँ चाहिए तो जल का चाहिए। जल का बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। जल सुविधा हो जाएगा तो लोगों का आधा परेशानी खत्म हो जाएगा। रोड नाली डेवलपमेंट हो रहा है, मगर जल के लिए इतने कंक्रीट वाले रोड बन रहे, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सारा जल तो चल के नाली में बह जा रहा है और नाली से नदी में चल जा रहा है, मगर जमीन में नहीं जा पा रहा है। इसके चलते यहाँ का जो जमीन है और यहाँ के सामने जो लोगों का अपना बोरिंग है जो सूखते जा रहा है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा एक ऐसा नॉर्म्स पास करे कि जहाँ हर जगह वाटर एंड हार्वेस्टिंग किया जाए कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को पानी का सुविधा ना मिले और पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो विश्वास समस्या भी होती है बराबर। जो लोग बराबर फोन करते हैं कि सर हमारे वार्ड में कचरे की समस्या हो रही है, डंपिंग यार्ड की समस्या है और कचरे को जो सही रूप से कोई फेंकने में दिक्कत हो रही है, तो क्या इसको लेकर के बहुत समस्या तो बढ़ रहा है। कचरा का समस्या क्या है, देखिए हम लोग तो उतने 2018 से हैं, तो बहुत दिन से सुने कि कचरा का यार्ड, डंपिंग यार्ड बन रहा है, यहाँ जमीन एक्वायर हो रहा है, वहाँ जमीन हो रहा है। बात सही है, क्या हो रहा है, आदित्यपुर नगर निगम टाउन एरिया हो जा रहा है, अरे लोग कचरा का डंपिंग यार्ड रूरल इलाका में बना रहे हैं, तो वहाँ के ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को और यहाँ के हमारे डीसी सर को और हमारे नगर विकास सचिव को मिल के कोऑर्डिनेट करके एक टीम बनाना चाहिए और इसको सर्च करके कहीं बढ़िया जगह देख के जितना जल्दी हो सके। एक डंपिंग यार्ड बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बीमारी का घर है। अच्छा जगह कचरा नहीं फेंकाएगा तो लोग बीमार हो जाएंगे। ये चीज को जितना जल्दी सरकार बना दे तो यहाँ के मूल रूप से आदित्यपुर नगर निगम 3500 वार्ड, ओनली फॉर 22 नहीं, 1 से लेके 3500 वार्ड की मतलब समझ जाइए कि बीमारी का समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, जो आपके पास समय मिला, क्या कुछ 5 साल में आपने काम किया, लोगों तक क्या बात को पहुंचाएंगे। देखिए, मैं 2018 में हम लोग जीते हैं। इस 5 साल में हम लोग अपने वार्ड संख्या 22 में 781 घर है। 781 घर में हम लोग ने एस टाइप, आई टाइप, एम टाइप हमारे वार्ड में आता है, हाउसिंग कॉलोनी है। इसमें 80% नया रोड हमने अपने कार्यकाल में बनाया। और जिस मुख्य रास्ता से आप आए होंगे, यहाँ से जो एस टाइप रोड से आप नगर निगम कार्यालय तक जाएंगे, ये मुख्य रोड भी हम लोग बोर्ड मीटिंग में पास करा के 1,35,00,000 रुपया का उसको पास कराए थे। ये बहुत जरूरी रोड था जो हमारा नगर निगम को जोड़ता था। इसमें कालीकरण और दोनों साइड आरसीसी नाली ड्रेन का काम हुआ है, ये हो गया। जितने ब्रांचेस रोड हैं सारे में पेवर ब्लॉक, 1-2 रोड नहीं, सैकड़ों रोड को हम लोगों ने बनाया है। 80% हम लोगों ने पहले ही बार कार्यकाल में 80% रोड बना दिया है। 10%, 20% रोड बचा है जो आगे आने वाले चुनाव में हम लोग उसको भी बना देंगे। पार्क हमारा एस टाइप वार्ड नंबर 22 में दुर्गा पूजा मैदान है। इसमें चारों तरफ पाथवे बनाया गया है बुजुर्ग लोगों को टहलने के लिए, बच्चों लोगों को खेलने के लिए। यहाँ पे शादी ब्याह पूजा पाठ सब होता है। दुर्गा पूजा एक बड़ा सा मैदान है। और हमारा आई टाइप में एक बजरंगबली मंदिर है जिसमें हम लोगों ने 46 लाख रुपया का पूरा मैदान का सौंदर्यीकरण, पाथवे पेवर ब्लॉक लगा के उसका सौंदर्यीकरण, बेंच लगा के बड़े बुजुर्ग को बैठने के लिए उसका पूरा सौंदर्यीकरण कराया गया है। और आपका पहले हमारे वार्ड संख्या 22 में डोर टू डोर कचरा वाली गाड़ी नहीं आती थी। हम लोगों ने जीता तो डोर टू डोर गाड़ी कचरा वाला भी हम लोग चलवाना स्टार्ट किए। फॉगिंग होता है, साफ सफाई होता है, ब्लीचिंग का छिड़काव होता है, कीटनाशक छिड़काव होता है। जब जिस तरह की जरूरत रही इस 5 साल में मूल रूप से हम लोगों ने सब काम किया। और सबसे मेन चीज, हमारा वार्ड संख्या 22 में जब 2018 में जीते थे तो 1% से 2% लोगों को पास पेंशन था बुजुर्ग लोगों का, राशन कार्ड था 1% से 2% तक था और किसी का नहीं था। मगर हम लोगों ने, हमारे टीम ने बड़े बुजुर्ग के साथ मिलकर हम लोग के टीम ने एक बात को रखा कि नहीं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग को मूल रूप से जो सरकार का सुविधा है घर घर तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। इसके लिए
हम लोग एच टाइप वार्ड नंबर संख्या 22 में बड़े बुजुर्ग महिला हो या चाचा हो या चाची हो, सबसे पहले उनका वृद्धा पेंशन को हमने आज के डेट में हमारे कॉलोनी में 781 घर है, तो हमको लगता है कि हम लोगों ने 389 या 381 बुजुर्ग आदमी का हम लोगों ने वृद्धा पेंशन बनाया है। उसके बाद आपका अभी मैया झारखंड सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के जो लाभ मतलब लाभार्थी लोगों के लिए 2500 रुपये का जो योजना आया था। महिलाओं का समस्या हो रही है कि उसको बहुत दिनों से पैसा नहीं आ रहा है, या बहुत लोगों का आ रहा है तो बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। ये जो है सरकार का जो है कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार के। देखिए, हमारे वार्ड में विधानसभा चुनाव से पहले मैंने 342 महिलाओं का मैया सम्मान योजना का फॉर्म कैंप सरकार द्वारा लगाया था, उसको भरवा के 342 अपने हाथ से जाके ब्लॉक में जमा किया है और 342 में 3 लोगों का रिजेक्ट हुआ है। बाकी आपका 339 जो हो रहा है, 339 लोगों का अप्रूव हो गया है, सबको पैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आगे आता है कभी पीछे आता है। 339 महिलाओं को महीना का 2500 रुपया झारखंड सरकार द्वारा लाभुकों को पैसा आ रहा है। सर कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि जिनको आना चाहिए उनको आना नहीं आ रहा है, जिनको नहीं आना चाहिए उनको आ रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन की कमी है। जिनको नौकरी है उनको आ रहा है। ये तो देखिए, ये तो सरकार की चीज है। सरकार यहाँ के डीसी को ये आदेश देंगे उनका है जी। वो तो सरकार का चीज में, हम लोगों को क्या है, हम तो चाहेंगे कि मेरे वार्ड में हर महिलाओं को हम सुख सुविधा दिलाएं। अब मेरा वही काम रहेगा, मैंने कराया। उसके बाद राशन कार्ड भी हमारे वार्ड में 1% से 1.5% लोगों का था, राशन कार्ड भी नहीं था। अभी मैंने राशन कार्ड, हमको लगता है कि 450 के करीब अभी राशन कार्ड हम भी बना के लोगों को दे दिए हैं। ग्रीन कार्ड हो या पीएच कार्ड हो, राशन डीलर से जाता है। कभी कभी राशन डीलर लोग बदमाशी करता है देने आने में, तो उसको भी हम लोग फोन में डांट डपट करते हैं, तो महिला या पुरुष जो भी जाता है उन लोगों को राशन मिल जा रहा है। मगर हम लोग अपने कार्यकाल में 339 मैया सम्मान योजना, आपका 350 से 450 वृद्धा पेंशन और आपका 450 करीब आपका हम ये बनाए होंगे, राशन कार्ड बनाए होंगे। ये अपने कार्यकाल में ग्रास रूट में ये काम हम लोगों ने आम पब्लिक को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड के जितने भी जनता है, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, वार्ड संख्या 22 की देवतुल जनता, मेरे गार्जियन स्वरूप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन और भाभी लोग हैं, छोटे भाई लोगों का हमेशा स्नेह और प्यार मिला है। इस बार फिर से उम्मीद करता हूं कि इस बार तो महिला आरक्षण सीट हो जाने के कारण इस बार मैं अपनी धर्मपत्नी चंचल कुमारी को चुनाव लड़ाऊंगा। फिर से यही अपेक्षा है पूरा देवतुल जनता से, हमारे वार्ड संख्या 22 के बड़े बुजुर्ग भाई बहन छोटे जितने भी हैं। मेरे वार्ड में 5500 के करीब वोटर हैं। सबसे एक ही चीज का निवेदन करता हूं कि फिर से भारी मतों से मेरी धर्मपत्नी चंचल कुमारी को विजय बनाने के लिए आगे बढ़े और आप उनका हाथ मजबूत करें। बिल्कुल। तो देखिए, सुधीर कुमार हैं जो कह रहे हैं कि जल की समस्या बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर के सरकार को एक ऐसा नॉर्म्स बनाना जरूरी है। नगर निगम को खास करके समझना होगा, नगर आयुक्त को समझना होगा, और जल समस्या की जो है हर तरह से पूरी यदि हो जाएगी यहाँ के लोगों को संकट, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा। वैसे तो विकास के लगातार प्रयास जारी है, चाहे वो नाला की हो, सीवरेज की हो, पार्क की हो या स्ट्रीट लाइट की हो, बहुत सारी चीजें ऐसी है, लगातार प्रयास जारी रहता है। लेकिन जो भी कमी है उसमें जल का संकट बहुत खास है। यदि सुधीर जी ने कहा है साफ स्पष्ट तौर पे कि यदि इस बार चुनाव जीतते हैं तो प्रमुखता से इस मुद्दे को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जल का बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे में आप इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के और इस चर्चा को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।